शास्त्रों में छिपकली से जुड़े शकुन अपशगुनों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये माना जाता है कि इंसान के शरीर के कुछ हिस्सों पर छिपकली के गिरने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, वहीं पर कुछ हिस्सों पर छिपकली का गिरना परेशानियां लेकर भी आता है। मुहूर्त मार्तंड के अनुसार छिपकली का स्त्री पुरुष के शरीर के किसी भी अंग पर गिरने से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। छिपकली शरीर के इन अंगों पर गिर जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग छिपकली से डरते हैं या फिर दूर भागते हैं। लेकिन आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि छिपकली आपके जीवन में आने वाली खुशहालियों के शुभ संकेत दे सकती है। छिपकली को अंग्रेजी में लिजर्ड कहते हैं। यह जीव देखने में छोटे आकार का होता है और काले तथा भूरे रंग का पाया जाता है। छिपकली जमीन पर और ज़्यादातर दीवारों पर रेंगती हुई दिखाई देती है। सामान्यतः छिपकलियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जंगली छिपकली और दूसरी घरेलू छिपकली। छिपकली की जंगली प्रजाति को हम गिरगिट कहते हैं। अगर कभी गिरगिट आपके ऊपर गिर जाता है, ऐसे तो गिरगिट अक्सर जंगलों में पाया जाता है या पेड़ पौधों के ऊपर रहता है, तो पार्क में घूमते समय अगर कोई गिरगिट आपके शरीर पर गिर जाता है तो उसका भी छिपकली के अनुसार ही फल समझना चाहिए। जबकि घरों में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली, जैसा मैंने बताया, दो रंग की होती है। अगर भूरे रंग की छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिर जाती है तो उसका जो भी मैं फल बताने वाली हूँ सामान्यतः आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर काले रंग की छिपकली आपके शरीर के हिस्सों पर गिरती है, जो भी मैं शुभ फल आपको बताने वाली हूँ वह बशर्ते आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि छिपकली सोमवार से लेकर के रविवार तक कौन से दिन में अगर आपके शरीर पर गिरी है तो इसका कितना गुना फल आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको शुभ फल मिल रहा है तो यकीन मानिए ये 100% आपको प्राप्त होगा, और अगर कुछ बुरा फल भी मिलने वाला है तो वो भी आपको वैसे ही प्राप्त होगा जैसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं कि शरीर के किन अंगों पर छिपकली गिरने का क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। यदि छिपकली किसी के पेट, छाती या नाभि पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पुरुष के शरीर के सीधे अंग पर और महिला के उल्टे अंग पर छिपकली का गिरना भी शुभ माना जाता है। सीधा अंग अर्थात राइट साइड और उल्टा अंग अर्थात लेफ्ट साइड। घर में प्रवेश करते समय अगर छिपकली की आपको आवाज़ सुनाई दे या फिर छिपकली आपको आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर छिपकली आपको दीवार पर ऊपर की ओर चलती हुई दिखाई दे, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले भविष्य में आपको तरक्की प्राप्त होने वाली है। वहीं पर अगर घर में छिपकली आपको नीचे की ओर चलती हुई दिखाई देती है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं किसी कारण आपको डाउनफॉल या हानि होने वाली है। शास्त्र के अनुसार अगर छिपकली आपके सिर पर गिर करके शरीर के लेफ्ट साइड की ओर तक पहुंच जाती है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर वही आपकी गर्दन पर छिपकली गिर जाए तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। अगर छिपकली आपके माथे, निचले होंठ, नाभि, दोनों जांघ या फिर आपके घुटने और पैर के बीच के भाग पर अगर गिर जाती है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है।
इससे आपको धन लाभ होता है और कहीं ना कहीं से धन की वृद्धि के साधन भी आपको प्राप्त होते हैं। अगर छिपकली किसी व्यक्ति की गर्दन पर गिरती है तो ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि की ओर इशारा माना जाता है। छिपकली का दाएं पैर के तलवे पर गिरने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। छिपकली यदि माथे पर गिरती है तो किसी बड़ी संपत्ति मिलने के संकेत दिखाई देते हैं या फिर कोई व्यापार में भी आपको लाभ मिल सकता है। छिपकली के दाहिने कान पर गिरने से स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति होती है और बाएं कान में गिरने से आयु में वृद्धि होती है। छिपकली यदि दाईं आंख पर गिरे तो किसी अच्छे मित्र से मिलने की संभावना दिखाई देती है। मुख पर यदि छिपकली गिरे तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। बाएं गाल पर गिरने से किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना होती है। यदि छिपकली दाहिने गाल पर गिरती है तो इससे जातक की उम्र बढ़ती है। छिपकली यदि मूंछ पर गिरे तो आपको मान और सम्मान मिलता है। छिपकली का नाक पर गिरना दर्शाता है कि शीघ्र ही आपका भाग्य भी बदलने वाला है। छिपकली अगर माथे पर गिरती है तो संपत्ति मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। छिपकली का कंठ पर गिरना तभी संभव है जब आप सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। अगर आपके दाएं हाथ की भुजा पर छिपकली गिरती है तो मान लीजिए आप धन से मालामाल होने वाले हैं। छिपकली के दाहिने कंधे पर गिरने से आपको युद्ध में विजय प्राप्त होती है, अर्थात कहीं पर कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो वहां पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। छिपकली के दाहिने हाथ पर गिरने से धन की प्राप्ति होती है तथा दाहिनी हथेली पर गिरने से नए वस्त्र की प्राप्ति होती है। छिपकली के दाईं जांघ पर गिरने से सुख की प्राप्ति होती है और दाएं पैर के घुटने पर छिपकली गिरे तो समझ लीजिए आपके यात्रा के संयोग बन रहे हैं। छिपकली अगर आपके राइट साइड पर गिरती है तो इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की आवाज पूरब, उत्तर या ईशान दिशा की तरफ से सुनाई दे तो यह भी अत्यधिक शुभ संकेत माना जाता है। इससे आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी। साथ ही साथ अगर आप धन से संबंधित किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको धन का मुनाफा होने वाला है और जो लोग नौकरी इत्यादि करते हैं तो उनके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर छिपकली तीसरे और चौथे प्रहर में पूरब दिशा की ओर से उसकी आपको आवाज सुनाई देती है तो शकुन शास्त्र के अनुसार यह भी अत्यधिक शुभ संकेत माना जाता है। इससे भी आपके धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह अब समाप्त होने वाली हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो यकीन मानिए आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको छिपकली की आवाज रात के समय अगर सुनाई देती है और खासकर जो पहला प्रहर होता है और आप भोजन कर रहे हो उस समय अगर आपको छिपकली की आवाज सुनाई दे या छिपकली दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इस तरह आवाज सुनाई देना या छिपकली का दिखाई देना धन लाभ करवाता है। अगर छिपकली आपके शरीर के इन अंगों पर गिरती है तो इससे मिलते हैं आपको शुभ लाभ। अगर छिपकली आपके माथे पर गिर जाती है तो इससे संपत्ति की प्राप्त होने की संभावना होती है, अर्थात अगर कहीं पर आपके बंटवारा हो रहा है तो वहाँ पर आपको संपत्ति से संबंधित लाभ होने वाला है, या फिर आप कहीं पर कोई जमीन इत्यादि खरीदने वाले हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर छिपकली आपकी गर्दन पर गिरती है तो इससे आपको यश की प्राप्ति होती है, अर्थात आपको किसी न किसी कारण सम्मानित किया जाने वाला है।
अगर छिपकली दाहिने कान पर गिर जाती है, इससे जातक को आभूषण की प्राप्ति होती है। और वहीं पर बाएं कान पर अगर छिपकली गिर जाती है तो इससे जातक की आयु में वृद्धि होती है। छिपकली अगर नाक पर गिरती है तो इससे का अर्थ है कि बहुत ही जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर छिपकली आपके बाएं गाल पर गिरती है, इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होने वाली है। दाहिने गाल पर अगर छिपकली गिरती है तो भी इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। अगर छिपकली आपके मुख पर या चेहरे के किसी भी हिस्से पर गिरती है तो इसका अर्थ होता है कि आपको स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होने वाली है। छिपकली अगर आपके कंठ अर्थात गले के आगे वाले हिस्से पर गिरती है तो आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। जो भी शत्रु आपके लिए षड्यंत्र रचाए हुए हैं वह बहुत जल्दी विफल हो जाएंगे। छिपकली अगर जातक की कमर पर गिर जाती है तो वहां पर भी आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला होता है। अगर छिपकली आपके पेट पर गिर जाती है तो यहाँ पर आपको आभूषणों की प्राप्ति होने वाली है। फिर वह आभूषण सोने के हो या फिर चांदी के, लेकिन आभूषणों की प्राप्ति होगी अवश्य। अगर छिपकली आपकी नाभि पर गिरती है तो आपकी जो भी अभी तक की मनोकामनाएं हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, वह अवश्य ही पूरी होने वाली हैं। और अगर छिपकली जातक की मूंछ पर गिर जाती है तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी उसको सम्मान प्राप्त होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ कि छिपकली अगर आपके शरीर पर दिनों के हिसाब से अगर छिपकली गिरी है और जो भी मैंने अभी आपको फल कथन बताए हैं, तो दिन के अनुसार आपको यह फल कितने जल्दी प्राप्त होंगे, इस चीज की जानकारी मैं दे रही हूँ। छिपकली का शरीर पर गिरने का इस प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। अगर छिपकली सुबह से लेकर के मध्याह्न काल अर्थात दोपहर के बीच में अगर आपके शरीर पर गिरी हुई है और इसका अगर कोई शुभ फल मिलने वाला है तो उस शुभ फल में कटौती हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह से लेकर के मध्याह्न अर्थात दोपहर के बीच में छिपकली अगर आपके शरीर पर गिरती है तो इससे विशेष अनिष्ट अर्थात बुरे फल की प्राप्ति मानी जाती है। वहीं पर दोपहर से शाम के समय के बीच में अगर छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिरती है और इससे अगर आपको कुछ अशुभ फल प्राप्त होने वाला है तो उस अशुभ फल में और अधिक बढ़ावा हो जाएगा। अगर छिपकली संध्या के समय अर्थात शाम के बाद आपके शरीर पर गिरती है तो भी उसका जो भी फल प्राप्त होगा उसमें भी बढ़ोतरी हो ही जाएगी। किसी किसी ऋषि मुनि का यह भी मत है कि तीनों कालों में अगर संध्या के समय अर्थात शाम के समय छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिरती है तो आपको उसका अधिक अनिष्ट फल प्राप्त होता है। इसका फल किसी न किसी प्रकार की अशुभ घटना का भी घटित होना पाया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ दिनों के अनुसार अगर छिपकली आपके शरीर पर गिरी है तो उसका फल आपको किस हिसाब से मिलेगा। जो भी फल मैंने अभी तक आपको ऊपर बताए हैं उन फलों की प्राप्ति में आपको अत्यधिक सहयोग प्राप्त होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर सोमवार के दिन पर छिपकली आपके शरीर पर गिरी है तो जो भी आपको फल मैंने बताया है वह आपको साधारण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। अगर मंगलवार के दिन छिपकली आपके शरीर के किसी अंग पर गिरी है और उसका अगर आपको शुभ फल मिल रहा है तो वह शुभ फल में विशेषता बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर बुधवार को छिपकली आपके शरीर पर गिरी है, अगर उसका आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है तो उस शुभ फल में और अधिक वृद्धि होकर के आपको प्राप्ति होगी। वहीं पर अगर छिपकली का गिरना आपके लिए अशुभ फल की प्राप्ति बता रहा है तो आपको
हानि अधिक मात्रा में होने वाली है। अगर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के दिन छिपकली आपके शरीर पर गिरती है तो जो भी अगर शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है उसका शुभ फल अत्यधिक रूप से प्राप्त होता है। अगर छिपकली का कुछ अशुभ फल प्राप्त होने वाला है तो उस अशुभ फल में कमी आ जाएगी, यानी वह साधारण रूप से आपको प्राप्त होगा, उतना अधिक क्रूरता भरा वह फल नहीं रहेगा। अगर शुक्रवार के दिन आपके शरीर पर छिपकली गिर जाती है तो इससे जो भी आपको फल मिलने वाले हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वह सामान्य रूप से ही आपको प्राप्त होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शनिवार के दिन आपके शरीर पर छिपकली गिर जाती है तो यहाँ पर अशुभ फल की वृद्धि अधिक मानी जाती है, यानी आपको छिपकली गिरने पर कुछ भी अगर शुभ फल भी प्राप्त होने वाला हो तो वह अशुभ फल जो है आपको कम मिलेगा, और जो अशुभ फल अगर छिपकली गिरने का आपको मिल रहा है तो वह आपको अधिक अर्थात दुगनी या तिगुनी मात्रा में प्राप्त होगा। वहीं पर अगर आपको रविवार के दिन छिपकली आपके शरीर पर गिर जाती है तो रविवार के दिन छिपकली का गिरना भी अशुभ फल के रूप में ही प्रमाणित होता है। तो चाहे आपको शुभ फल भी मिल रहा हो तो शुभ फल की मात्रा उतनी अधिक नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर अशुभ फल मिल रहा है तो वह अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगा। छिपकली का अनिष्ट फल तभी विशेष रूप से अधिक को घबराने की जरूरत है अगर छिपकली आपके शरीर पर शनिवार या रविवार का अगर दिन है और उस दिन भरणी अश्लेषा नक्षत्र हो, चतुर्थी या नवमी तिथि हो। तो इस दिन अगर ये तिथियां हैं, ये नक्षत्र है और खासकर शाम का समय हो और शाम के समय में अगर छिपकली आपके ऊपर गिरती है तब आपको विशेष रूप से अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसका फल यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर इन दिनों में और इन नक्षत्रों में अगर छिपकली शाम के समय अगर आपके शरीर पर गिरती है तो या तो आपको किसी के मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है या फिर आपके शरीर पर मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, या अगर आपका कहीं पर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है और उसका परिणाम आने वाला है तो वह परिणाम आपका पराजय के रूप में ही समझना चाहिए, यानी उस मुकदमे में आपकी हार होने वाली है। तो ये थे छिपकली से जुड़े हुए कुछ शुभ फलों की प्राप्ति, और दिन के अनुसार वह फल आपको कितने रूप या कितने प्रतिशत में या कितने गुना आपको मिलेंगे इसकी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।